इन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स है ना, इन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स में देखिए क्या होता है। ऑर्थोगोनल सिस्टम्स किसके कहते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम्स मैं पहले भी बता चुका हूं। ऑर्थोगोनल सिस्टम में तीनों एक्सिस जो होता है वो आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। यानी इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया जेड एक्सिस। तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे वेक्टर कंसीडर करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। बात समझ गए? तो यहां से कंसीडर करते। अब यहां से ऑर्थोगोनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के का वैल्यू कितने होते हैं? 1 होते हैं। लेकिन डिसिमिलर रहने पर आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई या के डॉट आई बराबर 0 होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब जो है देखिए, अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है ना, दो वेक्टर। मान लेते हैं, लेट सपोज दैट वेक्टर ए, आप कंसीडर कीजिए क्या? a1i प्लस, है ना, a2j प्लस a3k आप ले लिया जाए। वेक्टर बी आप कंसीडर करते हैं, वेक्टर बी लीजिए, b1i प्लस b2j और प्लस b3k आप कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए, अगर a डॉट बी अगर आप लिखते हैं, a डॉट बी अगर आप करते हैं तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? a1i प्लस a2j और प्लस a3k। इसको डॉट कर देना है, किससे? है ना, b1i प्लस b2j और प्लस b3k से आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। देखिए, तो इसको डॉट करेंगे इससे, तो आई डॉट आई बराबर 1 हो गया, तो a1 b1 बच गया। मेरा क्या बच गया? a1 b1। अब a1 आई को b2 j से करेंगे तो आई डॉट j करेंगे, a1 b1 इसे तो मैग्नीट्यूड, इसे तो क्या कोफिशिएंट है, तो a1 b2 हो जाएगा। लेकिन आई डॉट j होगा तो आई डॉट j क्या हो गया? 0, अर्थात 0 यानी प्लस। फिर देखो, a1 आई को k के साथ करेंगे तो आई डॉट k फिर डिसिमिलर हो जाएगा, तो डिसिमिलर में प्रोडक्ट क्या हो गया? 0, यानी कि इसका प्रोडक्ट केवल इसी के साथ होगा। ठीक उसी तरह से a2j का प्रोडक्ट अगर b1 आई के साथ करेंगे तो j डॉट आई भी क्या हो गया? 0, यानी ये 0 हो गया। तो a2j और b2j यानी j डॉट j बराबर 1, यानी मेरा लिखाएगा a2 b2 हो गया। इसी तरह से j को k से करेंगे तो 0, k को i से करेंगे तो 0, k को j से करेंगे तो 0, k को k से करेंगे तो लिखेंगे क्या? a3 b3 आपको लिखाएगा। बात समझ गए इसमें? आप देखिए, ऐसे ही अगर हम चलते हैं, सपोज दैट हाँ क्या क्या कंटिन्यू क्या हो गया? कंटिन्यू कीजिए। सपोज दैट, मान लिया जाए आपके पास मान लो आपसे वेक्टर ए है। ए की अगर हम मैग्नीट्यूड अगर हम मालूम करते हैं, ए की मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट। उसी प्रकार से b की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? b की मैग्नीट्यूड हो जाएगी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अंडर रूट। तब देखिए, कॉस थीटा पर दोनों वेक्टर से दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आपको लिखते हैं, फॉर्मूला है a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट बी यहां से आपको क्या निकल गया? a डॉट बी आपको निकल गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आपके क्या निकल गए? प्रोडक्ट ए डॉट बी हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी अंडर रूट, है ना, क्या हो गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर।
ये निकल गया, अंडर बी का मैग्नीट्यूड हो गया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये आपके मिल गए। दिस इज योर कॉस थीटा, आपके कॉस थीटा यहां से मालूम हो गए। यहीं से हम मालूम करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तब कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये टर्म हो गया 0, यानी 0 कौन होगा, ऊपर का टर्म 0, इम्प्लाई दैट है ना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस है ना a3 b3 इज इक्वल टू 0। यह क्या होता है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। यह क्या होता है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर यानी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए दोनों का a1 b1 a2 b2 a3 b3 दोनों आपस में क्या हो का प्रोडक्ट का सम अगर 0 हो गया तो a और b वेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए पैरेलल कब हो सकता है, पैरेलल कब होगा, यानी कि I जब a और b वेक्टर्स आर पैरेलल है ना, वेक्टर्स इफ यहां से कर सकते हैं, इफ है ना, इफ क्या लिखिएगा, वेक्टर्स a इज पैरेलल टू वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। अगर दोनों पैरेलल होगा तो दोनों के i j k के कोफिशिएंट सेम प्रोपोर्शन में होंगे, अर्थात कंडीशन निकलेगा क्या है ना, a1 बाई b1 बराबर है ना a2 बाई b2 बराबर a3 बाई क्या b3। अगर इस प्रकार से कंडीशन होता हो, ये कैसे, आप देखो हम पहले वेक्टर में बता चुके हैं कि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, जबकि वन वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स, यानी अगर इसके अदर्स के मल्टीपल हो जाते हैं, जैसे यहाँ से इस चीज को आप कर सकते हैं। अगर लेट हम कर सकते हैं, इसे समझिए, लेट a बराबर क्या, वेक्टर a बराबर मान लेता है t इंटू वेक्टर b, वन पैरेलल टू अदर्स, तो a का क्या हो जाएगा, देखिए a1i प्लस है ना a2j प्लस a3k प्लस a3k इज इक्वल टू t करेंगे, यानी हो जाएगा b1i इंटू t प्लस t इंटू है ना b2j प्लस t इंटू b3k। अब देखिए इसी को आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए a1 किसके बराबर होगा, tb1, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा tb1 के। दूसरा देखिए है ना a2 किसके बराबर हो जाएगा, tb2 के। तीसरा हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा tb3 के। अब देखिए इससे अगर हम ले चलेंगे तो a1 बाई b1 बराबर t, a2 बाई b2 बराबर t, a3 बाई b3 बराबर t। दिस इज योर कंडीशन फॉर क्या, पैरेलल। यही मेरे निकल जाएगा, दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो कंडीशन फॉर किसके, पैरेलल के लिए, यानी यह पैरेलल का कंडीशन अप्लाई हो जाता है। बात समझ गए, इसमें ये कंडीशन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए इसमें आते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह है किसी वेक्टर को है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमको निकालना है। क्या मालूम करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ यानी एक किसी वेक्टर को दो भाग में तोड़ देना है। किसकी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर, किसी वेक्टर आर को तोड़ना है। कहाँ, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, एलोंग में रखना है, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, किसके, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, एलोंग एंड परपेंडिकुलर, एलोंग एंड परपेंडिकुलर है ना, या डायरेक्शन कह सकते हैं, एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कोई वेक्टर ए है, जैसे यहां से देखिए, सपोज दैट यह एक वेक्टर आर है, मान लेते हैं यह वेक्टर क्या है, आर है, यह वेक्टर एक आर है। इसको रिजॉल्व करना है किसके,
ए वेक्टर के अलोंग, जो वेक्टर इसके डायरेक्शन में क्या होगा, ए वेक्टर के अलोंग काम करना है और इसके परपेंडिकुलर भी काम करना है। मान लिए ओ से ए की ओर काम करता है ओ ए वेक्टर, तो इसको परपेंडिकुलर भी हमको ले जाना है ना, परपेंडिकुलर भी काम करना है। मान लेते हैं सपोज यह बी से रिप्रेजेंट होता हो, तो क्या काम करता है, दोनों के बीच का अगर इंक्लिनेशन अगर थीटा होता हो, तो आप देखिए रिजॉल्व पार्ट, अब आर का देखिए ओए के अलोंग क्या होगा, आर का यानी कि ओए के अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए रिजॉल्व पार्ट है ना, द रिजॉल्व पार्ट है ना, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ और वेक्टर कम, रिजॉल्व पार्ट या वेक्टर कंपोनेंट दोनों कुछ भी कह सकते हैं, रिजॉल्व पार्ट और वेक्टर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट किसका, आर का, और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर किधर, अलोंग ए, अलोंग ए क्या हो जाएगा, अलोंग वेक्टर ए क्या निकल जाएगा यहां से देखिए, दैट इज क्या, वेक्टर ओए, दिस इज क्या, वेक्टर ओए, वेक्टर ओए क्या हो जाएगा, वेक्टर ओए क्या है, ओए की लंबाई और ए का यूनिट वेक्टर, समझ गए इस बात को, ओए की लंबाई और ए का यूनिट वेक्टर। तो ओए की लंबाई कितनी हो जाएगी, ओए की लंबाई हो जाएगी कितनी, ओबी कॉस थीटा, ओबी कॉस थीटा आई इंटू क्या, ए जो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ओबी क्या हो गया, आर, यानी ये हो गया आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इंटू क्या, वेक्टर ए, आर कॉस थीटा इंटू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब आर कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा है, अगर इसको आप है ना वेक्टर ए से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, आर का मतलब क्या, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड, और इंटू क्या हो गया कॉस थीटा आई इंटू क्या, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, हम लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वेक्टर ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मोड ए मोड आर कॉस थीटा, इतना को हम क्या लिखेंगे, ए डॉट आर, वेक्टर ए है ना डॉट आर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर बाय है ना मोड ए का क्या, स्क्वायर, मोड ए का क्या हो जाएगा, मोड वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए, दिस इज योर क्या हो जाएगा, दिस इज योर क्या, ए माने आर वेक्टर का ए के अलोंग कंपोनेंट हो गया, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ आर का कंपोनेंट ए के अलोंग हो गया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम चलते हैं, राइट एंगल से चलते हैं, ये ट्रायंगल रूल से चलते हैं, तो क्या लिखें, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, तो क्या लिखेंगे अगेन, है ना, क्या आप लिख सकते हैं इसमें अगेन, है ना, अगेन ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या, ओ बी, ओ ए प्लस ओ ए वेक्टर है ना प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो हमको मालूम करना है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर हो गया आर। अब आर वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओ ए वेक्टर क्या है, आर वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट ए के अलोंग क्या हो जाएगा, ए डॉट आर वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए। यह क्या हो गया,
वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर, दिस इज क्या, दिस इज कॉल्ड क्या, यह मेरा होता है क्या, दिस इज कॉल्ड, यहां से निकालेंगे, यह मेरा क्या हो जाता है, यह मेरे हो गए दिस इज वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, यह क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए के क्या परपेंडिकुलर है, आर का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर है, दिस इज योर दैट। इसके बाद एक आपको यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा, कहती लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या यूज है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किस चीज का परपेंडिकुलर का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, टू ए लाइन, कोई एक पॉइंट से एक लाइन पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका लंबाई निकालना है। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट आपका मान लेते हैं यह पॉइंट है ए, यह पॉइंट क्या है ए, और दूसरा कोई पॉइंट मान लेते हैं है बी, मान लेते हैं यह पॉइंट है x1 y1 और z1, यह पॉइंट मान लेते हैं क्या है x2 y2 x2 y2 और z2, यह पॉइंट हो गया। यह मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, जो कि मान लेते हैं पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा। तो यहां से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज क्या, पीएम का जो डिस्टेंस मालूम करेंगे कि पीएम का डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए अभी जस्ट देखिए पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है, तो देखिए क्या काम करते हैं, है ना, पीएम बराबर देखो क्या होता है, पीएम बराबर क्या होता है, पीएम लेंथ जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर माइनस आर वेक्टर आर डॉट ए, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए, यह आपके पास आ जाएगा। इसका आप मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। अब इसमें आर वेक्टर क्या है, यहाँ वेक्टर आर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा एपी वेक्टर, वेक्टर आर इज क्या, वेक्टर एपी, एपी वेक्टर मालूम कर लेंगे। एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से वेक्टर आप मालूम करेंगे, पहले बता चुके हैं, लिख सकते हैं अल्फा माइनस x1 इंटू आई प्लस बीटा माइनस y1 इंटू जे और प्लस गामा माइनस z1 इंटू के, दिस इज वेक्टर आर। और वेक्टर ए आपके पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए टू द लाइन, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, यानी हो जाएगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या हो जाएंगे, यहाँ से यह लिख सकते हैं आप क्या, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू के, दिस इज योर वेक्टर ए। आप ये दोनों वैल्यू को पूरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि शायद 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो कि मैक्सिमम पूछा जाता है, वहां पर आप इस फॉर्मूला को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं और बहुत आसान हो जाता है वहां परपेंडिकुलर लेंथ मालूम करना। ये आपको इतने जो पढ़ा रहे हैं इसमें आपको क्या स्केलर प्रोडक्ट की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाते हैं, है ना। अब मैं इसके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, वो फिर अगले क्लास में।
इसे छोटी सी थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप लीजिए, थोड़ा सा जहां तक चलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल कहेगा, मान लेते हैं कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फाइंड है ना, क्या होता है, फाइंड है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन है ना, किसके किसके बीच, 4i माइनस 2j प्लस 4k एंड 3i माइनस 6j माइनस 2k, दोनों के बीच आप एंगल मालूम कीजिए। तब मान लेते हैं सपोज दैट यह है आपको वेक्टर ए। क्या वेक्टर है, 4i माइनस 2j प्लस 4k, यह मान लेते हैं वेक्टर ए है। इसका मैग्नीट्यूड भी आप मालूम करके रखिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 का अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा 6 हो गया। इसी से दूसरे को मान लीजिए वेक्टर बी। वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 3i माइनस 6j माइनस 2k। इसकी भी मैग्नीट्यूड आप मालूम कर लीजिए। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। मेरे पास आ जाएंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 और प्लस 2 2 जा 4, यानी कि मेरे इसका अंडर रूट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, 7। हमको निकालना कॉस थीटा। तो चूंकि देखिए कॉस थीटा बराबर मेरा वैल्यू होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वेक्टर ए है ना डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, होता है आपके पास। अब देखो तो ए डॉट बी हमको चाहिए, तो ए डॉट बी भी आप मालूम कर लीजिए, पहले मालूम करके रखिए। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू कितना है 4i माइनस 2j है ना और प्लस 4k हो गया है ना, डॉट मेरे पास वैल्यू है 3i माइनस 6j माइनस 2k, ये मेरे पास वैल्यू हो गई। देखिए ए डॉट बी क्या लिखे थे, a1 a2 यानी 4 3 जा 12, बाकी सभी मेरे आई डॉट के 0 हो जाएगा। फिर जे डॉट जे b1 b2 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 प्लस 12 हो गया, प्लस 12 और c1 c2 तो माइनस 4 2 जा 8, तो 12 12 24 माइनस 8 यानी कि 16। अब आप आइए कॉस थीटा में, तो देखिए कॉस थीटा में सभी के वैल्यू को आप पुट कीजिए। कॉस थीटा मेरे पास कॉस थीटा कितना हो गया, ए डॉट बी का मेरा वैल्यू है 16, ए डॉट बी का मेरा वैल्यू है मोड ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7। आप यहां से इसको कैंसिल कीजिए, दैट इज 8, दैट इज 3, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 8/21। इसीलिए थीटा का वैल्यू आप यहां से एंगल निकालना है तो आप लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 8/21, इसको वैल्यू को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से दो वेक्टर के देखिए आप प्रोडक्ट भी आप यहां से सीख गए कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आप दोनों मालूम के जो ए डॉट बी निकाल लिए, और दोनों के बीच का एंगल भी किस प्रकार से हम निकालते हैं यह भी आप लिख सकते हैं, है ना, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसमें डिफरेंट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब इसमें आगे देखिए क्या है, बता देते हैं, टाइम है अभी इसमें। देखिए तो दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, है ना। एग्जाम्पल पे फिर क्या कहता है जैसे है इफ, है ना, इफ है ना इफ ए वेक्टर ए बराबर मेरा बार दिया हुआ i प्लस 2j माइनस 3k और b दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k
कहता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट, है ना, a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर है कहाँ, परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी पर परपेंडिकुलर है। तो आप पहले निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ये पहले निकालिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b मालूम कीजिए। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, i को i वाला के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4i, 2j वाला को j के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 3j, और 3k को 2 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस k। इसी प्रकार से वेक्टर a माइनस बी आप लीजिए, वेक्टर a माइनस वेक्टर b लीजिए। यह आपके कितने हो जाएंगे, देखो a में से i में से 3i घट गया तो हो जाएगा माइनस 2i, 2j में से माइनस j चला गया तो लिख दिया प्लस j, और माइनस 3k में माइनस 2k चला गया तो हो जाएगा माइनस 5k। अब लिखिए दोनों को प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना, a वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट, है ना, वेक्टर a, है ना, माइनस वेक्टर b, आप कर दीजिए। तो देखिए डॉट करने क्या करेंगे, a1 a2 मतलब 4 2 जा 8 यानी माइनस 8, अब b1 b2 यानी 3 1 जा 3 यानी प्लस 3, अब 5 1 जा 5 यानी प्लस 5, मेरे वैल्यू कितने हो गए 0। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, इसीलिए आपको प्रूफ हो गया, हम पहले बता चुके हैं, इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन a और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू, है ना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा। बात समझ गए इस बात को, इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये सभी बहुत आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में होते हैं, कोई बहुत भारी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, आप अपने से भी इस चीज को काम कर सकते हैं, है ना। हम और भी इससे बहुत सारे एग्जाम्पल को आपको डिक्टेट कराएंगे। और देखिए किस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर काम करते हैं, तो देखिए, है ना, कहता है फाइंड ए वेक्टर, सपोज दैट, एक और हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, है ना, कहेगा फाइंड ए वेक्टर, है ना, फाइंड ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर मालूम कीजिए हुज मैग्नीट्यूड इज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता हो, 3 होता हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 3 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दो वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। माने एक ऐसा वेक्टर आप मालूम कीजिए जो कि A और B वेक्टर परपेंडिकुलर होता हो और उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट होता हो। तो देखिए जहां पर कि दिया हुआ है वेयर दिया हुआ है वेक्टर A बराबर, वेक्टर A दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस 4k, और वेक्टर B दिया हुआ है कितना 6i प्लस 5j माइनस 2k। तो आप ये काम कीजिए, पहले मान लीजिए, लेट वेक्टर एक C है, क्या है वेक्टर C, C1i प्लस C2j प्लस C3k। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, वेक्टर A पर, यानी कि C डॉट A, यानी कि वेक्टर C डॉट वेक्टर A जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगेन दिया हुआ है, अगेन इसी प्रकार से यहां से आप लीजिए, अगेन, है ना, क्या कर रहा, वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू, वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, वेक्टर B पर परपेंडिकुलर है,
यानी कि क्या लिखेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, 0। तभी दोनों कंडीशन से सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 का दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ए और सी को जब डॉट कराएंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, इम्प्लाई दैट 3C1 प्लस C2 है ना, 3C1 प्लस C2 और माइनस 4C3। उसके बाद उसी प्रकार से वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी अगर करेंगे इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट, मेरे देखो सी को बी के साथ कीजिए तो आ जाएगा 6C1 है ना प्लस 5C2 माइनस 2C3 आ जाएगा इसमें, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन से आप क्या कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप C1 C2 C3 के वैल्यू को क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। कहाँ से मालूम कीजिए, आप लेफ्ट दोनों को लीजिए है ना, 3C1 प्लस C2 माइनस 4C3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 6C1 प्लस 5C2 माइनस 2C3 बराबर 0। तो यहाँ से आप C1 के वैल्यू को इकट्ठा कीजिए तो हो जाएगा -2, अगर -2 हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस प्लस 5 4 जा 20, C2 के बदले आ जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 24 और माइनस प्लस 3 2 जा 6